ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 13वां समोल्लास। समीक्षा चल रही थी यहूदी मत और ईसाई मत की। और हम पढ़ रहे हैं ईसाई मत की समीक्षा के अंदर न्यू टेस्टामेंट यानी इंजिल, जो ईसाइयों का नया नियम है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। और आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे यीशु की जीवन की अंतिम कथा, कि जब यीशु का अंतिम समय था क्या वहाँ पर घटना होती है, किस प्रकार से पूरा का पूरा दृष्टांत वहाँ पर घटता है। जो 12 शिष्यों के विषय में हमने चर्चा की थी पूर्व की कक्षा में, उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने जो है धोखे से यीशु को पकड़वा देता है। और कुछ पैसे के लालच में, कुछ डर के लालच में अपने जो है उसे पकड़वा देता है, अपने यीशु मसीह को पकड़वा देता है, अपने गुरु को। तो उन 12 चेलों के विषय में हम पढ़ चुके थे। आज हम यीशु के अंतिम कथा के विषय में पढ़ेंगे, यानी अंतिम समय। यहाँ पर पूरी की पूरी जो यीशु का समय रहा, यीशु ने किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया, किस प्रकार से यीशु का जीवन रहा, वो कौन कौन से उपदेश थे जो उसने दिए, वो हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे। अब जो है जो यहूदी मत था, यहूदी मत के जब उसने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करा, यीशु ने अपने आप को भगवान घोषित यानी ईश्वर का पुत्र घोषित कर डाला कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, सबको चंगा करता हूँ और मैं जो है सबको स्वस्थ कर देता हूँ और मेरी ही बात मानो, मैं सबका स्वर्ग सबको पहुँचाऊँगा। इस प्रकार की दलीलें जो हैं यीशु के द्वारा दी जा रही थी। तो जो यहूदी मत था, क्योंकि यीशु भी यहूदी थे, और जो पुरानी परंपरा थी यहूदी मत की, जिसमें याजक जो मूसा के द्वारा अपने भाई हारून को जो है याजक बनाया गया था और उसके पुत्रों को मुख्य याजक बनाया गया था, उन याजक परंपरा ही वहाँ पर यहूदी मत के अंदर चल रही थी। तो हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था वहाँ पर जो है चल रही थी, यानी याजक बनाए हुए थे। तो पिलातुस वहाँ का उस समय राजा हुआ करता था इज़राइल का। उस समय फ़िलिस्तीन के अंदर ही पूरा का पूरा क्षेत्र वो इज़राइल के नाम से ही जाता था, क्योंकि इज़राइली व्यक्ति वहाँ पर रहा करते थे। तो ये पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर चलता है कि वो जो पिलातुस के याजक थे, यानी जो राजा था पिलातुस, पिलातुस के याजकों ने उन्हें पता चला कि भाई एक नया मत जो है प्रारंभ हो चुका है, लोगों को चंगा करता है, लोगों को अच्छा करता है और लोगों को जो है स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। बहुत सारे आडंबर जो हैं, क्रूतियाँ, हमारा जो पद्धति है, पूजा पद्धति जो है हमारी, जो मूसा हमारे पैगंबर ने हमको दी थी, उस पूजा पद्धति से कहीं न कहीं हम जो है हटते जा रहे हैं लोग, और एक व्यक्ति के ही निजी स्वार्थ में वो अपने विलय होते जा रहा है, उनको उसके पीछे लग चुके हैं। तो याजकों को जाकर जो है पूरी की पूरी सम्मति होती है कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमारे मत का क्या होगा। इस तरीके से तो नया मत खड़ा हो जाएगा और यहूदी मत कहीं न कहीं दबकर जो है रह जाएगा। उसकी मान्यताएँ जो हमारे पैगंबर ने दी हैं, वो कहीं न कहीं खंडित हो जाएँगी और खंडित हो रही हैं। लोग हमारे पैगंबर पर और हमारे यहोवा पर जो है विश्वास नहीं ला रहे हैं। लोग जो हैं चंगा हो रहे हैं, बिना वजह की बातें चल रही हैं कि कोढ़ी ठीक हो जाते हैं, अंधे की आँख ठीक हो जाती हैं, अपंग जो हैं वो भी चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं। इस प्रकार का जब उन्हें याजकों को पता चलता है, पिलातुस राजा से जाकर सारी की सारी बात बताते हैं, सलाह करते हैं भाई क्या किया जाए। तो एक योजना बनाई जाती है उन पिलातुस के याजकों के द्वारा कि भाई किस प्रकार से इसे पकड़वाया जाए, इसे भी पकड़वाया जाए। वो व्यक्ति कौन है और हमने उसको देखा नहीं है अभी तक, वो व्यक्ति है कौन, और उसके 12 चेले सुने जाते हैं। वो 12 चेले कौन से हैं? तो एक फरमान जो है जारी करवा दिया जाता है कि भाई अमुक अमुक व्यक्ति को बताने में, यानी जो ईसा जो है अपना आपको ईश्वर का पुत्र बताता है, वो कौन व्यक्ति और कौन उसके शिष्य हैं, जो भी उनको हमें पकड़वाएगा, जो भी उनका नाम बताएगा, हम जो है उसको पैसे देंगे। इसी व्यवस्था वहाँ पर कर दी जाती है उनके द्वारा। एक
लाउसमेंट हो जाता है इज़राइल के अंदर कि भाई वो फलाना व्यक्ति कौन है, उसको पकड़वाओ, इतना धन तुमको मिलेगा। तो एक खूंखार व्यक्ति के ऊपर जैसे कि पुलिस प्रशासन कर देता है ना कि भाई ये गैंगस्टर है, इसने फलाना अपराध कर दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसके खिलाफ जो है पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं, इनाम घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये फलाना फलाना अपराधी है, इस ये अपराध किया है इस व्यक्ति ने, इसको जहाँ भी दिखे तो हमें सूचना दो। तो इस प्रकार की सूचना जो है इज़राइल के अंदर प्रचारित जो है, जो याजक थे पिलातुस के याजकों ने जो है एक सूचना जारी कर दी और एक इनाम रखा गया कि 30 सिक्के जो हैं चांदी के दिए जाएंगे। तो यहीं पर एक जो शिष्य है उनमें उसका नाम आया, आज हम पढ़ेंगे उसी के विषय में। पूरा का पूरा उस शिष्य के द्वारा यीशु को सूली पर लटकवा दिया जाता है, पूरा का पूरा उसके साथ में कितनी यातनाएं दी जाती हैं, क्या क्या उसके साथ दुराचार उसके साथ में होता है, उसके शरीर के साथ में किस प्रकार की हिंसा होती है। तो ऋषि दयानंद का मंतव्य यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा दृष्टांत जो है, जो भी यीशु के साथ में घटनाएं घटी वो गलत हैं, ऐसे घटनाएं किसी के साथ में नहीं हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर चल रहा था। ऋषि दंड लिखते हैं कि भाई उसने वो गलत कार्य करा था क्योंकि उसने अपने आप को ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया था, लोगों को चंगा करने की बातें करता था, लोगों को जो उसने अंधविश्वास कुरीतियाँ पाखंडता वहाँ पर फैलाई थी, उसका इतना बड़ा दंड उसको नहीं दिया जाना था कि भी उसे जो है सूली पर लटका दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। कुछ ना कुछ को दंड व्यवस्था उसकी करते, कुछ कारागार में डाल देते, कुछ जुर्माना उस पर लगा दे, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों, जो ये पूरा का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे तो हम पहले जो है अपने उस इंजिल की जो मती पर्व चल रहा है उसकी पर्व संख्या 26 की आयत संख्या 14 और 15 हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, तब यीशु के 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती, तो उस 12 शिष्यों में से एक था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती नाम का एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा, जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊंगा तो आप लोग मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे 30 रुपये देने को ठहराया। तो ऋषि दंड ने 30 रुपये लिखे हैं वास्तव में, जो क्योंकि ऋषि दंड ने अपनी मुद्रा, जो हमारे यहाँ भारत की मुद्रा जो है रुपये चलती है, तो वहाँ पर उसको 30 चांदी के रुपये वहाँ पर जो है देने की घोषणा की जाती है। क्योंकि उसने गद्दारी क्यों की थी? क्योंकि 12 शिष्यों के साथ साथ में ये भी फरमान किया गया था कि भाई यीशु के साथ में जो उसके 12 चेले हैं उनको भी पकड़कर सूली पर टांग दिया जाए, उनको भी फांसी पर लटका दिया जाए। जो इस प्रकार के प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ठग और लोगों में अंधविश्वास कुरीतियाँ पाखंडता फैला रहे हैं। पूरा का पूरा समाज जो है एक पाखंडता की ओर चल पड़ा है, जो हमारी कहीं ना कहीं पुरानी प्राचीन परंपरा हमारी रही थी, यानी यहूदियों की जो परंपरा थी, यानी याजकों की परंपरा थी कि भाई हारून के बेटों को मुख्य याजक बनाया गया था, जो मूसा के द्वारा यहोवा को तंबू लगाया जाता है, तंबू में एक व्यवस्था की जाती है कि भाई यहोवा को जो है भेंट चढ़ाने का जो कार्य है वो हारून, जो मूसा का मौसी का लड़का, यानी उसका मौसेरा भाई था, यानी मौसी का लड़का था, उसका मौसेरा भाई हुआ उसका। तो उस मौसेरे भाई को, हारून को, उसके 2 बेटे थे, मूसा की शादी नहीं हुई थी वहाँ पर, तो मूसा के द्वारा उनको याजक बना दिया जाता है मुख्य। तो वही परंपरा जो है अपने पैगंबर की, वो यहूदी लोग वहाँ पर निभा रहे थे, तो वही परंपरा वहाँ पर चल रही थी। तो उनको पूरी की पूरी पाखंडता, रूढ़िवादिता की पता चलती है कि भाई लोग जो हैं यहूदी मत की परंपराओं से, जो याजकों की परंपरा है उससे विमुख होते जा रहे हैं, अलग हटते जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो पूरी की पूरी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि भाई कोई यीशु नाम का व्यक्ति है और उसने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलाई है कि वो अपने आप को ईश्वर का दूत कहता है, ईश्वर का पुत्र कहता है, इंसान का, और स्वर्ग दूत से बातें करता है। बहुत सारे तमाम चर्चाएं वहाँ पर चलती हैं। तो उनके खिलाफ जो है यीशु के साथ साथ में 12 शिष्यों के भी लिए फरमान जारी कर दिया जाता है कि भाई जहाँ भी वो व्यक्ति दिखे और जो भी उसके शिष्य दिखे उनको तुरंत पकड़ लिया जाए, उनको मौत की सज़ा दी जाए, उनको फांसी पर लटका दिया जाए। इस प्रकार का फरमान जो है इज़राइल के अंदर जारी हो जाता है। तो उन्हीं में से एक शिष्य जो है डर के मारे, यानी यहूदा, इसका नाम लिखा है इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती जो है डर जाता है। एक डर भी होता है, एक लालच भी होता है। तो वो अपनी जान बचाने के मारे जो है बैर कर बैठता है अपने, यानी यीशु को धोखा देता है और वो जो है जाकर याजकों से मिल जाता है, याजकों के पास में
पहुँचता है, उनसे कहता है कि अगर मैं यहू जो यीशु है उसको मैं तुम्हें पकड़वाऊँ, क्योंकि उसे अपनी जान के खतरा था कि भई फरमान तो जारी हो चुका है पिलातुस के याजकों के द्वारा कि भई 12 शिष्य और यीशु जहाँ भी दिखे उनको मार दिया जाए, उनको पकड़ कर लाया जाए, दंड व्यवस्था उनको का पूरा प्रावधान जो है यहाँ पर राज्यसभा के अंदर होगा, पूरा का पूरी उन पर जो भी उनके ऊपर दोष हैं उनका पूरा का पूरा जाँच पड़ताल उसकी होगी, उन्हें दंड दिया जाएगा। तो यहूदा इस्करियोती को जो है भय हो जाता है कि भाई मुझे भी फांसी पर लटका देंगे अगर, क्योंकि मैं भी उसका चेला हूँ। तो वो जो है जो इस्क यहूदा इस्करियोती है वो उनसे मिल जाता है, और 30 सिक्के में जो इसके बाद जो है वहाँ पर मान जाते हैं कि भाई हम तुझे 30 सिक्के देंगे। तो वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है मैं उसे पकड़वा दूंगा, लेकिन मैं उसे पकड़वाने के लिए डायरेक्ट जो है उसका नाम नहीं लूँगा कि भाई तुम ये यीशु है इसको जाकर पकड़ लो या इसको गिरफ्तार कर लो, इसको दंड दो। तो वहाँ पर योजना बनती है। तो जो यहूदा इस्करियोती था वह बोलता ही था कि देखो यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आ पहुँचा, और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग तो यीशु जो था यानी यहूदा इस्करियोती यीशु के पास में उन याजकों को लेकर पहुंचता है, यहूदा इस्करियोती। और एक योजना वहाँ पर उन्होंने बता दी कि भाई मैं डायरेक्ट तो उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिस भी व्यक्ति को जाकर चूमूंगा, जिसके गले लगूंगा, समझ लेना वही यीशु है। तो जो प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत खड़क और लाठियाँ लेकर लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उनको पता नहीं था कि भाई हमें पकड़ने आए हैं। और जो वहाँ पर और भी शिष्य थे यानी जो 11 शिष्य और यीशु के साथ में आए, वहाँ पर एक पहाड़ी पर अपने रात का समय था आराम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं। तो यीशु के पकड़ने हारे ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसको पकड़ना, और वह तुरंत यीशु के पास आ बोलो हे गुरु प्रणाम, उसको चूमा, उसको गले लगाया। यहूदा ने आकर उसको पूरे के पूरे जो एक गुरु की परंपरा होती है पैर चरण स्पर्श करना, गले मिलना, और वो सारी के सारी निभाता है वहाँ पर। तब उन्होंने यीशु पर हाथ डालकर उसे पकड़ा। तो उन्होंने एकदम तुरंत इशारा, उसको पता चल चुका था कि भाई जिसको मैं पकड़ूं उसको तुरंत जो है पकड़ लेना। तो भाई साहब उन्होंने एकदम जो लाठी डंडे लेकर वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे याजकों के साथ में यानी पिलातुस के सैनिक, उन्होंने जाकर एकदम से यीशु को कब्जे में ले लिया, और जो 11 शिष्य और थे वो वहाँ से तितर बितर होना प्रारंभ हो गए, एकदम तुरंत मैदान को छोड़कर भाग गए। तो यीशु वहाँ पर रह जाता है, बाकी जो 11 शिष्य थे वो भाग जाते। एक उनके साथ में मिल चुका था अपनी जान को बचाने के लिए कि भाई कहीं न कहीं मुझे भी जो है सूली पर लटका दिया जाएगा, मेरी भी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर भी देशद्रोह का इल्ज़ाम लग चुका है कि भाई मैं अपने धर्म से ही बगावत कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ ही जा रहा हूँ। इस प्रकार का फरमान जो है 12 शिष्यों गुरु के साथ में जो यीशु है उसके साथ में उनके 12 शिष्यों को भी ये फरमान जारी हो चुका है, जहाँ भी देखो ना वहाँ पकड़ कर लाया जाए, उनको दंड दिया जाए, उनको मारा जाएगा, उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो लिखा है आगे, यीशु पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, तब वह शिष्य उसे छोड़ के भागे। अंत में 2 झूठे साक्षी आकर बोले, इसने कहा कि मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिन में फिर बना सकता हूँ। तो उसको पकड़ लिया, सारे के सारे शिष्य वहाँ से भाग जाते हैं। झूठी गवाही वहाँ पर दिलवाई जाती है, उसको पेश किया जाता है यीशु को राज्य के राजा के समक्ष, और 2 झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं याजकों के द्वारा। उनसे कहा जाता है कि भाई इसने हमसे कहा था कि मैं इस मंदिर को तोड़कर, जो यहूदियों का मंदिर है उसे तोड़कर 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ, और ईश्वर की मेरे पास जो है शक्तियाँ हैं, और मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है। तो इस प्रकार का झूठी गवाही जो है दिलवाई जाती है। और तब महायाजक ने खड़ा हो यीशु से कहा, तू कुछ उत्तर नहीं देता। तो जो महायाजक था उन याजकों में जो श्रेष्ठ था, जिसके वो चेले याजक थे यानी जो मुख्य याजक था, वो पूछता है, महायाजक ने अपने महायाजक ने खड़ा हो यीशु से कहा, तू कुछ उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं? परंतु यीशु चुपचाप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझसे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ, हम में से कह तू ईश्वर का पुत्र ख्रिस्ट है कि नहीं? यीशु उससे बोला, तू कह चुका है। तो महायाजक कहता है कि भाई तू कह के भाई मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तू कहता है। तो वो कहता है कि मैं नहीं कहता, लेकिन तुम स्वयं मुझको ईश्वर का पुत्र घोषित करते हो, मुझे खुद हे क्रिस्ट, उसको ख्रिस्ट कहा जाता था यीशु को। तो वो कहता है कि तुम जो है, यीशु कहता है कि तुम मुझे खुद ईश्वर का पुत्र जो है घोषित करते हो, तुम खुद मुझे ईश्वर का पुत्र कह रहे हो।
और यीशु जो है चुप जो है रहता है और कुछ नहीं बोलता। आगे लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा, यह ईश्वर की निंदा कर चुका है। अब मैं हमें साक्ष्यों का क्या और प्रयोजन? देखो, तुमने अभी इसके मुख से ईश्वर की निंदा सुनी है, तुम क्या विचार करते हो? तो अपने कपड़े फाड़ता है याजक, जो मुख्य याजक है। देखो, इसने ईश्वर की निंदा कर दी है। खुद कहता है कि तुम मुझे खुद ईश्वर का पुत्र कहते हो, और अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, अपनी मानने को तैयार नहीं है। ना तो ये सच कह रहा है ना झूठ कह रहा है, और अपनी अडिगता पर ही अड़ा हुआ है। तो उसने अपने वस्त्र फाड़े ईश्वर की निंदा कर चुका है। अब हमें साथियों को क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निंदा सुनी है, तुम क्या विचार करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, वह वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। अब उसको मुंह पर थूका जाता है यीशु के। बड़ी जघन्य यहाँ पर घटनाएं होती है यीशु के साथ में, कि उसके मुंह पर थूका जाता है और घूंसे लात बजाए जाते हैं उसमें यीशु पर, और थपेड़े लगाए जाते हैं। हे कृष्ण, हमसे भविष्यवाणी बोल, किसने तुझे मारा? तो उनसे कहा जाता है कि भाई तू भविष्यवाणी बोल कि हम में से कौन तुझको मार रहा है, कौन तुझको फांसी पर लटकाएगा, कौन तुझे सूली पर लटकाएगा। तो यीशु से वो बोलते हैं, कौन तुझे मारा? पितृ बाहर अंगने में बैठा था। एक उसने बोला कि किसने तुझे मारा है? पितर बाहर अंगने में बैठा था, और उसने एक दासी उसके पास आकर बोली, जो यीशु का एक जो चेला था, वो एक चेला उसमें से जो है उसकी पूरी की पूरी सभा के अंदर आ चुका था। वो देख रहा था कि क्या यीशु के साथ में घटनाएं घट रही हैं। तो पितर वहाँ अंगने पर बैठा था, और एक दासी उसके पास आके बोली, तू भी यीशु की गलीली के संग था? तो उससे एक दासी आकर कहती है, जो पिलातुस की राज्य के अंदर ही रहती थी, यानी राजमहल के अंदर रहती थी पिलातुस के। वही दासी महल के आकर कहती है कि तू भी तो इसके साथ में रहता था। उसने सबके सामने मुक करके कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया, तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा, यह भी यीशु नासरी के संग था। उसने क्रिया खा के यानी कसम खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को जानता तक नहीं जानता हूँ मनुष्य को नहीं जानता हूँ। तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम वहाँ पर घटता, तो मना कर देता है कि भाई मैं इस यीशु नासर जो यीशु गलीली है। यीशु क्योंकि गलील देश के अंदर जो वहाँ पर जगह हुआ करती थी गलील, उसको यीशु नासरी भी कहा जाता था, यीशु गलीली भी कहा जाता। तो वो कहती है दासी कि भाई यीशु गलीली के साथ में ये व्यक्ति था। वो कसम खा जाता है कि भाई मैं नहीं था, मैं जानता ही नहीं, कि झूठ बोलती है, मैं कसम खाता हूँ, मैं इसको नहीं जानता। तो ये सारे का सारा वहाँ पर उसका शिष्य जो है नाट जाता है और वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाकर, जो है कहीं मेरे ऊपर दोष ना लग जाए। दो दासियाँ मेरे ऊपर दोष लगा चुकी हैं, और कहीं ये दोष सिद्ध ना हो जाए और मुझे भी यीशु के साथ में जो है फांसी पर लटका ना दिया जाए। अब ऋषिदंत यहाँ पर समीक्षा करते हैं कि ऋषिदंत कहते हैं कि अब देख लीजिए कि जिसका इतना भी सामर्थ्य व प्रताप नहीं था कि अपने चेलों का भी दृढ़ विश्वास करा सके, और वे चेले प्राण भी क्यों ना जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से ना पकड़वाते, मुकरते, ना मिथ्या भाषण करते, ना झूठी क्रिया खाते यानी झूठी कसम खाते। और ऐसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसे तौरेत में लिखा कि लूत के घर पर बहुनों को बहुत से मारने को चढ़ाए थे, वहाँ ईश्वर के दो दूत थे, उन्होंने उन्हीं को अंधा कर दिया। यदि भी वह भी बात असंभव थी, तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य ना था। और आजकल जितना बखेड़ा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रखा है, भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं भी जूझ व समाधि चढ़ा अथवा किसी भी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था, परंतु वह बुद्धि बिना विद्या के कहाँ से उपस्थित हो। वह ईसा भी यह भी कहता है कि मैं अभी अपने पिता से विनती करता हूँ, और वह मेरे पास स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से अधिक पहुँचा न देगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई यीशु चाहता तो अपने जान बचा सकता था, अपने गवाही दे सकता था कि भाई मैंने जो है गलत कार्य नहीं किया है, या गलत कार्य किया है तो मुझे ऐसा दंड ना दिया जाए, मेरे प्राण बख्श दिए जाए। लेकिन उसके चेले भी झूठे साबित हुए, उसके चेले गवाही झूठी दे गए, और पकड़ा भी गया। तो एक चेला वो कहने लगा कि भाई मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, कौन है, मैं तो उसको नहीं जानता। वो भी नाट जाता है, झूठी कसम खाते हैं। आज भी सही लोग जो हैं यीशु के नाम पर ये बखेड़ा समाज के अंदर चलाते हैं, झूठे प्रपंच रचाते हैं, लोगों का मतांतरण करते हैं, लोगों को पूरे के पूरे, उनको गाँवों को, पूरे के पूरे शहरों को, पूरे के पूरे नगरों को, बस्तियों को
उजाड़ देते हैं उनको, पूरा का पूरा मतांतरण कर देते हैं, सबका पूरा पाखंड वहाँ पर चलता है। कोई नाच के नाम पर, चावल के नाम पर, रुपए के नाम पर, धन के नाम पर, पद के नाम पर, नौकरी के नाम पर, विवाह के नाम पर, अनेकों प्रकार की सुख सामग्रियों की जो एक आवश्यकता मनुष्य जीवन को चलाने की होती है, वो सारा का सारा प्रलोभन वहाँ पर दिया जाता है, जो शिक्षा के माध्यम से हो। क्योंकि पूरा का पूरा षड्यंत्र चलता है कि भाई हमारी आबादी किस प्रकार से भारत में बढ़े और ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं एक नास्तिकता में छा जाएं, और हम जो हैं इस पुनः भारत भूमि पर जो है इन्हीं लोगों के द्वारा अपने जो हैं अपने मत को बढ़ाकर जो है पुनः इस भारत भूमि को गुलाम हम कर लें, सारे व्यक्तियों को हम नास्तिक बना दें और एक यीशु पैगंबर पर ही अपने ईमान लाने के लिए उनको बाधित कर दें। ये सारा का सारा षड्यंत्र जो ईसाइयों के द्वारा चलता है, ऋषिदंत स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भाई ये सारा का सारा पाखंड जो है ईसाइयों का यीशु के नाम पर चलता है, और यीशु के साथ में क्या घटना होती है उसकी समीक्षा ऋषिदंत यहाँ पर करते हैं। तो आगे लिखा है, यीशु अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उनसे कहा, तो यीशु उनसे कहा कि आप ही तो कहते हैं। जब प्रधान याजक और प्राचीन प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे, तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितने साक्षी देते हैं? परंतु उसने एक बात का भी उसको उत्तर नहीं दिया। यहाँ लोग के अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया कि पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु में जो ख्रिस्ट कहावत है क्या करूं? सभाओं ने उससे कहा कि वह क्रूस पर, जो सभापति वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उससे कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाया जावे, और यीशु को कोड़े मारकर क्रूस पर चढ़ाया जाने को सौंप दिया। तो सभा एग्री हो गई भाई इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जावे और इसको दंड दिया जावे, इसमें कोड़े जो हैं बरसाए जावे। तो यीशु को कोड़े मारे गए, क्रूस पर लटकाया गया, क्रोस उसी यीशु से जो है खिंचवाया गया और खिंचवा कर जो है एक स्थान पर ले जाया जाता है, एक ऊंची पहाड़ी पर उसको ले जाया जाता है। कि कितनी भयानक जो है दुराचार जो है यीशु के साथ में होता है, कितनी जघन्य अपराध जो है यहूदी व्यक्तियों के साथ में ही किया जाता है, यहूदियों के द्वारा अपने ही यीशु जो कुछ गलतियां उसके द्वारा हो चुकी थी, ऋषि उसका भी खंडन करेंगे कि यीशु ने क्या गलत किया था, और जो यहूदी लोगों के द्वारा उसको दंड दिया गया था उनमें कौन सी इतनी अच्छाइयाँ थी कि जो यीशु को उन्होंने सूली पर टांग दिया, और वो भी परंपरा पाखंड था वहाँ पर भी चला आ रहा था। वो पूरा पूरा जिक्र ऋषिदंत करेंगे अपनी समीक्षा के अंदर। अभी पुनः हम पढ़ लेते हैं इसे। तो चढ़ावे और यीशु को कोड़े मारकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। तब अध्यक्ष के योद्धाओं ने यीशु को भवन में ले जाके उसकी सारी पलटन उसके पास इकट्ठी की, और उन्होंने उसके वस्त्र उतारे, सारे के सारे उसको नंगा किया जाता है यीशु को, और एक लाल चोगा उसको पहनाया जाता है, और उसके लाल चोगा उसको पहनाकर उसके कांटों का ताज जो है उसके कांटे भरकर जो है उसके खोपड़ी पे यानी सिर पर सजाया जाता है कांटे, और उसको लाल चोगा से उसको ढक दिया जाता है। इतनी भयानक मृत्यु जो है, कहानी भयानक दंड जो है इसको दिया जाता है वहाँ पर। तो लिखा है आगे, जो है लाल चोगा पहना और कांटों का गूंथ गूंथ के सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में नरकट दिया, और उसके आगे घुटने टेक के यह कह उससे ठट्टा किया कि यह यहूदियों का राजा प्रणाम, और उन्होंने उस पर थूका और उसके नरकट को ले उसके सिर पर मारा। जब वे उसके सिर पर भी भाई साहब खूब लात घूंसे उस पर बजाए गए। यीशु के साथ में कितना जघन्यता जो है यहूदियों के द्वारा की जाती है, उसमें लात बजाई जाती है, थूका जाता है, मारा जाता है, उसका हट्टा ठट्टा उड़ाया जाता है, नहीं मजाक उड़ाया जाता है कि भाई ये अपना आप को ईश्वर का पुत्र कहता था, देखो किस प्रकार से सूली पर लटकने के लिए जा रहा है, अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता, ये दूसरों लोगों को चंगा करने की बातें करता था। आज स्वयं जो है चंगा होने के लिए कोई इसको चंगा करने के लिए नहीं आता, ना कोई इसका दूत आ रहा है बचाने के लिए, ना कोई इसका ईश्वर आ रहा है, और ये सारी की सारी पाखंडता हमको चलाता था समाज के अंदर। आज कितना व्यवस्था इसके साथ में दुराचार यहाँ पर घट रहा है, अपने प्राण इसके गले में आ चुके हैं, इसके प्राणों पर संकट है, कुछ ही क्षण में इसकी मृत्यु जो है हो जाएगी। ऐसे भयानक यातनाएं जो हैं इसको यीशु को दी जा रही हैं। तो उसके डंडे मारे जाते सिर पर, पूरे शरीर पर कोड़े बरसाते बरसाते जो एक पहाड़ी पर ले जाया जाता है यीशु को। जब उससे ठट्टा करके थक चुके तब उससे वह बागा उतर के उसी का वस्त्र उसका बागा उतार के उसी का वस्त्र पहरा के उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब वह एक स्थान पर जो गलगत्था, जिसे जहाँ पर
क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको नाम यहाँ पर लिखा है गलगत्था, उसका नाम लिखा गया है गलगत्था, अर्थात खोपड़ी का स्थान उसको कहा जाता है। पहुँचे तब उन्होंने सिरके में, जो सिरका होता है ना, जो खाने का सिरका होता है, उसमें जो खट्टा होता है, कसीला उसका स्वाद हो, उसमें पित्त मिलाकर उसको पिलाया जाता है, पीने को दिया जाता है। परंतु उसके जब उसको वो तेजाब एक किस्म का बन जाता है, उसको दिया जाता है पीने के लिए, वो मृत्यु सूली पर, सूली उससे खिंचवाई जाती है, एक क्रॉस बनाया जाता है, क्रॉस ही उस यीशु से खिंचवाया जाता है। और जब वो उसको खोपड़ी यानी गलगत्ता स्थान पर ले जाया जाता है, जहाँ पर सूली पर उसको खड़ा के लटकाया जाता है यीशु को, तो उससे पहले उसको एक विषैला यानी कि जिसको अम्लीय पदार्थ कहते हैं, ऐसा अम्लीय पदार्थ जो है उसको पिलाया जाता है यीशु को, जो उसके गले को चीरता हुआ उसके पेट में पहुंचता है। और यीशु भयानक तरीके से चीखता है कि ये क्या मेरे साथ है, मोरा बहुत भयानक स्थिति वहाँ पर होती है। लोग सहम जाते हैं देख करके कितना दर्दनाक मृत्यु जो है यीशु को दी जा रही है। एक तो वैसे ही इसको सूली पर लटका कर कीलें ठोकने का प्रावधान जो है किया जा रहा है इनके द्वारा, लंबी लंबी कीलें वहाँ पर मंगाई जाती हैं। एक क्रॉस पर उसको, उसी क्रॉस से जिस पर उसको लटकाया जाने का प्रावधान यीशु को किया जाता है, उसी क्रॉस को उसी से खिंचवाया जाता है और गलगत्ता स्थान पर लिवाया जाता है। पहाड़ी पर उससे किसी जानवर की यातना उसको दी जाती है यीशु को, तो पीने को दिया जाता है, लेकिन उसका गला जो है चिढ़ जाता है। वो दुख से कर रहा था है कि पूरे के पूरे उसका जो है गला चिढ़ जाता है, वहाँ से बहुत भयानक तरीके से रोता है, चिल्लाता है यीशु। उसका दोष पात्र उसके सिर के ऊपर लगाया, तब दो डाकू, तो जब यीशु को सूली पर लटकाया जा रहा था, दो डाकू भी वहाँ पर थे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध कर दिया गया। तो एक को यीशु को बीच में, एक को दाईं ओर, एक को बाईं ओर, और उनके भी कीलें ठोकी जाती हैं, उनके सिर में, माथे में, पैरों में, सिर में, कंधे में, पूरी तरीके से कीलें पूरे शरीर पर ठोक दी जाती है। और ऐसे ही क्रूस बनाकर तीनों व्यक्तियों को, यानी यीशु के साथ में दो और जो डकैत थे उनको टांग दिया जाता है। तो लिखा है कि दूसरा बाईं ओर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिला करके यह कह के उसकी निंदा की, हे मंदिर के ढाने ढाने हारे, अपने को बचा, तू बचा, जो तू ईश्वर का पुत्र हो तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी, अध्यापक और प्राचीन के संगियों ने ठट्ठा कर कहा, उसने औरों को बचाया, अपने को बचा नहीं सकता, दूसरों को बचाने की बात करता था, दूसरों को चंगा करने की बात करता था। आज क्रूस पर जो हमने लटका दिया है, क्यों अपने आप को नहीं बचा सकता? क्रूस पर क्यों लटका पड़ा है, क्यों रोता है, क्यों चिल्लाता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरे को पीड़ा हो रही है, मुझको उतारो नीचे, मुझको बचाओ, इस प्रकार का चिल्लाता है यीशु। तो इस प्रकार का जो है याजक ठट्टा उड़ाते, मजाक उड़ाते थे, यहूदी जो याजक थे, फिलहाल उसके मंत्री। तो आगे लिखा है, जो वे इज़राइल का राजा है तो क्रूस पर से अब उतर आवे और हम उसका विश्वास कर लेंगे। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उसको बचावे, क्योंकि उसने कहा है कि दो प्रहर से तीसरे प्रहर लो, सारे देश में अंधकार हो गया। तो यीशु कहता था कि भाई जब ईश्वर का पुत्र आएगा तो अंधकार छा जाएगा और सारे देश में जब मुझे मृत्यु होगी तो जो है अंधेरा हो जाएगा। जो डाकू उसके संग चढ़ाए गए उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा की। दो पहर से तीसरी पहर लो, सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एक शब्द जो है यीशु के द्वारा बोला जाता है, तीनों पहर यानी सुबह, दोपहर और शाम, तीनों पहरों तक जो है यीशु क्रूस पर लटका रहता है। पूरा दिन हो जाता है, यानी सुबह से लेकर यीशु को जब सूली पर लटका दिया जाता है, और दो जो चोर थे उन्हें भी लटका दिया जाता है, वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं, ये क्या, हमने तो कुछ गलत किया था, लेकिन ये अपना आपको भगवान घोषित करता था, ये स्वयं को नहीं बचा पाया, हम तो एक साधारण नहीं है, हमने तो इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं किया है कि हम यहूदी मत के खिलाफ जाते थे, अपने मत के खिलाफ जाते थे, हमने कुछ गलत कर दिया हो ऐसा, हमने तो चोरी चकारी की थी, लेकिन हमें भी इसी की तरह जो है मृत्यु दी जा रही है। हमने तो कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया, लेकिन हमें पता चलता है कि भाई यीशु कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का दूत हूँ, और मैं सबको स्वर्ग पहुँचाऊँगा, और मेरी मुक्ति के बिना, मेरी कृपा के बिना, मेरे उपदेश के बिना, मेरी बातों को ना मानने के बिना कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसा उपदेश यीशु के द्वारा दिया जाता था हमें। तो वो हंसते हैं, खुद भी जो है उपहास उड़ाते हैं कि हम तो मर ही रहे हैं। उनकी सूली पर चढ़े चढ़े उसका खूब मजाक उड़ाते हैं वे चोर भी जो हैं यीशु का। तो एक शब्द जो है यीशु के द्वारा वहाँ पर बोला जाता है, एली एली लामा सबक्तनी, ये शब्द जो है उसके द्वारा बोला जाता है यीशु के द्वारा अंतिम। तो कहा जाता है, हे अर्थात हे मेरे ईश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने क्यों मुझे त्याग दिया? मैं तो तेरा पुत्र था, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तो यीशु कहता है, इली इली इक्तमते सबक्तनी,
एली 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 लामा सबक्तनी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मैं तो तेरा पुत्र ही था, मैंने क्या गलत किया। तो ऐसा शब्द, लास्ट शब्द जो है उसके द्वारा बोले जाते हैं। फिर आगे लिखा है, तूने मुझे क्या, जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुन के कहा वह एलिय्याह को बुलाता है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़ के स्पंज लेके सिरके में भिगोया और नल पर रख के उससे पीने को दिया। तो प्यास से झटपटा रहा था यीशु। पूरी गर्मी वहाँ पर होती है, इजराइल का जो पूरा क्षेत्र है वो उमस का क्षेत्र यानी खाड़ी क्षेत्र है। तो उस खाड़ी के क्षेत्र में पूरे के पूरे में गर्मी रहती है, पेड़ वृक्ष इतने नहीं है वहाँ पर। उस पहाड़ी पर धूप का दिन, गर्मी के दिन, और प्यास के मारे झटपटा रहा था यीशु। अपने कीलें उसके सारे शरीर पर ठुकी पड़ी थी, याचना कर रहा था, मुझे बचाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, इस प्रकार का। तो जब इस प्रकार का लास्ट शब्द उसके द्वारा इले इले इला लामी सबक्तनी बोला जाता है, तो एक व्यक्ति वहाँ पर जो जा गुजर रहा था उसको दया उस पर आ जाती है कि वो एक भाग के जाते एक स्पंज लाता है और लेके सिरके यानी स्पंज में उसको पानी भरकर जो पानी को सोखता है, ऐसा कोई लेके आता है उसे, पानी उसमें सोख कर उसके जो है एक लकड़ी पर लटका के उसके मुख के सामने पहुँचाता है कि भाई यीशु जो है पानी को पी ले। तो सिरके में भिगो नल पर उसके पीने को दिया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण, यीशु की बड़ी दर्दनाक मृत्यु यहाँ पर होती है, प्राण त्याग दिए जाते हैं, पानी भी वो पी नहीं पाता है वहाँ पर, और बड़ी चीख पुकार के अपने प्राण वहाँ पर त्यागे जाते हैं। ऋषि दंत इसका खंडन यहाँ पर करते हैं कि भाई जो व्यक्ति अब ऋषि दंत समीक्षा करते हैं, ऋषि दयानंद जो है सत्य के पुरधर हुए हैं, उन्होंने कभी गलत को स्वीकार नहीं किया, गलत का समर्थन नहीं किया है। यीशु के साथ में उन लोगों ने गलत किया, क्योंकि ऋषि दंड उनके भी खंडन जो है यहूदी मत का, ओल्ड टेस्टामेंट यानी तोरेत का खंडन पूरा उन्होंने जो है ऋषिदंत ने किया था कि जो उनके अंदर गलत बातें थीं, बलि उनका यहोवा लेता था, और कैसे गलत परंपराएं थी, लोगों को लुटवाता था, पिटवाता था, पूरे गांव के गांवों को लुटवा देता है यहोवा, बलि लेता था, काम करने से पहले बलि लेता था, काम करने के बाद में बलि लेता था। इस प्रकार का स्वार्थी मांसाहारी यहोवा की भी ऋषिदंत ने निंदा की कि भाई ये सारा का सारा षड्यंत्र है, जंगली व्यक्ति, ये सारे के सारे अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति हैं। अब ऋषि दयानंद यहाँ कुछ शब्द लिखते हैं जो लिखा है, ऋषि समीक्षा करते हैं, ऋषि दयानंद समीक्षा करते हैं कि धमका जाता, अपने और पिता की बढ़ाई भी करता जाता, परंतु तो आगे लिखा है, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि समीक्षा करते हैं, सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया, परंतु यीशु का भी दोष है। तो ऋषिदंत कहते हैं उन दुष्टों ने जो है बहुत गलत जो है यीशु के साथ में किया, लेकिन यीशु का भी दोष है। यीशु क्योंकि अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता था, वह किसी का, तो क्योंकि ईश्वर का ना कोई पुत्र है ना वह किसी का बाप है, क्योंकि वह किसी का बाप होवे तो सभी का किसी का ससुर साला संबंधी आदि होवे। और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था, और यह ठीक है कि जो जो आश्चर्य कर्म प्रथम किए हुए सच्चे होते तो अब भी क्रूस पर से उतरकर सबको अपने शिष्य बना लेता, और जो यह वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता, वह त्रिकालदर्शी होता तो सिरके में पित्त में मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता, यानी जो पानी जो है उसको, यानी जो पित्त के में सिरका दिया गया था उसको चीख कर क्यों छोड़ता, अगर वो त्रिकालदर्शी होता, सबको जानने वाला होता, चीख कर क्यों छोड़ता, वह पहले ही से जानता होता, और जो वह करामाती होता तो पुकार पुकार के प्राण क्यों त्यागता। इससे जानना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी चतुराई करे, परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था। तो ऋषिदंत यहाँ पर लिखते हैं कि भाई यीशु जो है, जो वहाँ पर जंगली व्यक्ति थे, कुछ उनमें अच्छाई थी, अच्छा था व्यक्ति उनमें देखने में। जो इस प्रकार से ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई जो वहाँ पर जंगली व्यक्ति थे जिनके द्वारा उसको दंड दिया गया था, उन यहूदी व्यक्तियों को ऋषिदंत कहते हैं। उन जंगली व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु के साथ में जघन्य अपराध किया, उसके साथ में इतनी यातना दी, इतनी भयंकर यातना उसको दी गई। तो यीशु जो है एक, इससे यह सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्य में से कुछ अच्छा था, ना वह करामती, ना वह ईश्वर का पुत्र, और ना विद्वान था, क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुख क्यों भोगता। आगे लिखा है, तो ऋषिदंत के द्वारा समीक्षा की गई है। ऋषिदंत एक समीक्षा और करते हैं कि
यीशु जो है जब उसको दंड दिया जा रहा था, राजा के समक्ष ले जाया गया था, तब वो लोगों को जो है धमका जाता था और अपने पिता की बढ़ाई करता, यानी वो कहता था कि भाई मुझे परमेश्वर का बचाने आएंगे, परमेश्वर ये है और मैं चाहूँ तो परमेश्वर को बुला सकता हूँ। लेकिन अभिमानी होकर जो है यीशु वहाँ पर चुप खड़ा रहता है, कुछ भी जवाब वहाँ पर नहीं देता है। और आगे लिखते हैं, पिता की बढ़ाई करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता। देखो आश्चर्य की बात है, जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं, इसका उत्तर दे, तो ईसा चुप रहा। यह भी ईसा ने अच्छा ना किया, क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कहा देता तो भी अच्छा होता। ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित नहीं थी। और उन जिन्होंने ईसा पर झूठा दोष लगाकर मारा, उनको भी उचित ना था, कि क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा कि उसके विषय में उन्होंने किया, परंतु वे तो जंगली थे। ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि गलत को ऋषिदंत स्वीकार नहीं करेंगे। जो यीशु के साथ में वहाँ पर हुआ था, ऋषिदंत उसका खंडन करते हैं कि भाई ऐसा इतना जघन्य अपराध जो है यीशु के द्वारा नहीं किया गया था, जैसी यातना यीशु को दी गई थी। कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि भाई ऋषि दयानंद और आर्य समाज तो सबका खंडन करता रहता है। मैं उन लोगों से बता दूं कि भाइयों, ऋषि दयानंद ने गलत का हर समय खंडन किया है, सत्य का समर्थन किया है। अब यीशु के समर्थन में कुछ बातें ऋषि दयानंद कहते हैं कि भाई यीशु ने जो किया, उसने अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताया, ईश्वर का दूत बताया, सबको स्वर्ग के रास्ते दिखाए, झूठे दिलासे दिए, चंगाई करने की बातें की, वो सर्वथा निषेध है, उसको वो गलत कार्य किया। लेकिन जो उसके साथ में हुआ वो भी गलत से कम नहीं है। उसको इतनी भयंकर यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए थी कि उसकी मृत्यु, प्राण हर लिए गए, उसको सूली पर लटका देगा। इतनी यातना, उसको भयंकर यातनाएं दी गई। एक कितनी पीड़ा, सैन्य पीड़ा जो है यीशु को सहनी पड़ी अपने जीवन के अंदर। तो ऋषि दंत कहते हैं इसी जघन्य अपराध उन जंगली व्यक्तियों के द्वारा यीशु के साथ में किया जाता है। ऋषि दंत आगे लिखते हैं, जैसा कि उसके विषय में उन्होंने किया, परंतु वे तो जंगली थे, न्याय की बातें क्यों समझे। यदि ईसा झूठ मूठ का ईश्वर का बेटा ना बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई ना बरतते तो दोनों के लिए उत्तम काम था, परंतु इतनी विद्या, धर्मात्मा और न्यायशीलता कहाँ से लावें। तो जो यहूदियों ने उसके साथ में किया, ऋषिदंत उनके लिए भी लिखते हैं कि भाई तुम जंगली थे, तुम बिल्कुल जंगली हो, एक किस्म के जंगली हो। तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि मत था, तुम्हारे अंदर कोई भी धर्मिता, तुम्हारे अंदर कोई भी ये जो है सहनशीलता तुम्हारे अंदर नहीं है, कि किसके प्राण जो हैं, किसी का दुख असहनीय होता है, क्योंकि तुम तो जंगली हो, तुम मांस खा जाते हो, जानवरों को खा जाते हो, ऊँट खा जाते हो, भेड़ बकरी खा जाते हो। तो मनुष्य में किस प्रकार की दया तुम पे दिखाई देगी। वही दया जो तुम पे हीनता, यानी एक कट्टरता तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। क्या तुमको कम पाखंडी थे कि जो तुमने जो यीशु को इस प्रकार से दंड देकर उसको सूली पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। तुम भी तो पूरे के पूरे पापी, निकम्मे, धूर्त और महामूर्ख हो। तुम भी तो सारे के सारे पाखंड में भरे पड़े हो। लोगों को लूटा करता था तुम्हारा यहोवा, और मूसा के द्वारा पैगंबर को बलि चढ़वाई जाती थी, और बेदी बनवा कर जो है सारा का सारा षड्यंत्र चलता था। तुम कौन से दूध के धुले हुए हो जो तुमने यीशु के साथ में ऐसा किया। तुम्हें भी दंड का भोगी होना चाहिए था। लेकिन तुम वहाँ पर चाहते तो दोनों के दोनों सम्मति कर सकते थे, यीशु को कुछ दंड देते, कोई कारागार में डाल सकते थे यीशु को, या कुछ रुपए पैसे का उस पर जुर्माना लगा सकते थे, उसके प्राणों को नहीं हरते। कुछ कोड़े आदि जो भी उसको थोड़ा बहुत छोटा मोटा दंड उसको सुधरने के लिए दिया जा सकता, वो देना उचित होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुमने उसके प्राणों को ही हर लिया, और अब ऐसे तुम्हारे साथ में जघन्य अपराध तुम्हारे साथ में किया जाए, क्योंकि तुम भी तो धूर्त हो, मूर्ख हो, तुम भी पाखंड धर्म तुम्हारा है, तुम भी दुनिया को ठगते हो, दुनिया को मूर्ख बनाते हो। कौन सा तुम धर्मी हो, तुम भी तो विधर्मी बने हुए हो, तुम्हारे साथ में भी ये जघन्य अपराध होना चाहिए था। तो ऋषि दयानंद ने आज पूरा का पूरा इस अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये जो यीशु के जीवन की आत्मक कथा लिखी हुई है, अंतिम जो कथा लिखी, ये पूरा का पूरा जीवन यहाँ तक का यीशु का रहा। हमने पूरा का पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा, किस प्रकार से यीशु को यातनाएं दी जाती हैं और यीशु के शिष्यों के द्वारा ही उसको पकड़वा दिया जाता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हो, जब अपने प्राणों पर संकट आता है, तो वो चाहे माँ हो, बाप हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बहन हो, तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। वही उसने किया है, वहाँ पर देखने को मिलता है ये, क्योंकि सबसे कीमती हमारा जीवन है। और वो उसी का फ़ायदा जो है ठाकर यहूदा वहाँ से दगा कर जाता है यीशु से, कि भाई मेरी प्राण बच जाएंगे अगर मैं, मेरे खिलाफ भी फरमान हो चुका है कि यीशु के 12 चेले हैं और उन्हें भी उसके साथ में सूली पर टांग दिया जाएगा। 11 वहाँ पर भाग जाते हैं, यहूदा जो है याजकों से मिल जाता है, उसके प्राण बच जाते हैं, 11 लापता हो जाते हैं। तो आगे एक और घटना लिखी हुई है इसके अंदर,
तो अब एक किंवदंती और चलती है ईसाइयों के अंदर कि जब यीशु की मृत्यु हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है, यानी सूली पर से उतार कर उसको दफना दिया जाता है। एक और इसके अंदर लिखा है, तो जब उसको दफना दिया जाता है, वो कब्र में उसको उसकी मृत्यु तो हो चुकी थी, यीशु को उसको दफना दिया जाता है, तो एक किंवदंती और चलती है। देखो बड़ा बहुडूल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उसके उसके सिरहाने पर बैठा। वहाँ यह नहीं है, तो उसने दूत ने कहा कि वो यीशु यहाँ पर नहीं है। जैसा उसने कहा वैसे ही यीशु जो है जी उठा। जब उसने उसके शिष्यों को संदेश देने को जाती थी, देखो यीशु उनसे आ मिला, कहा कल्याण हो, और उन्होंने निकट आ गया, उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया। तब यीशु ने कहा मत डरो, जाके मेरे भाइयों से कह दो वे गलील को जावे और वहाँ वे मुझे देखेंगे। 11 शिष्य गलील में उस पर्वत पर गए जो यीशु ने बताया था, और उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया, और कितनों का संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आ उनसे कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर समस्त अधिकार मुझको दिया है, और देखो मैं जगत के अंत लो सब दिनों तुम्हारे संग रहूँगा। तो यहाँ पर ये चलता है कि भाई यीशु अंतिम यानी सूली पर से नीचे उतरा, उसको कब्र में लिटा दिया, और बाद में जीवित तो उठता है। उसके 11 शिष्य मिलते हैं। एक स्त्री जो वहाँ पर है, उसने उसको देखती है कि भाई उसको प्रणाम करती है, उसको छूती है। अब ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं कि भाई जो ये तुम्हारे अंदर किंवदंती चलती है, यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्टि क्रम और विद्या विरुद्ध है। प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना, उनको जहाँ जहाँ तहाँ भेजना, ऊपर से उतरना, क्या तहसीलदारी कलेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया है? क्या ईश्वर का यही काम रह गया है कि वो स्वर्गों दूतों को भेजे, दूतों को इधर उधर भेजे, फिर उनको उनकी व्यवस्था करे, इसको लाना है, इसको नहीं लाना है, इसको भेजना है, इसका अच्छा करना है, इसका नहीं करना है, यही काम रह गया है? ऋषिदंत कहते हैं ईश्वर को इसके समान बना दिया है, कलेक्टर और तहसीलदार के समान बना दिया है। क्या उसी शरीर में स्वर्ग को गया और जो जी उठा? क्योंकि उन स्त्रियों ने उसके पग पकड़ के प्रणाम किया, तो क्या वही शरीर था? और वह 3 दिनों लो सड़ क्यों नहीं गया? और अपने मुख से सबका अधिकारी बनना केवल दंभ यानी हठीपन की बातें हैं। शिष्यों से मिलना और उनसे बातें करनी असंभव है, क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते और इसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते? तो यहाँ ऋषि दंड इसकी खंडन करते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो कभी जीवित नहीं हो सकता है, चाहे वो 1 दिन कब्र में रहे, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 10 घंटे रहे, 20 घंटे रहे, जीवित नहीं हो सकता है। ना कोई स्वर्ग के दूत आते हैं, ना कोई आता है, ना जाता है कहीं। आत्मा निकलती है, अपने जैसा कर्म उसके द्वारा किया जाता है वैसा शरीर उसको पुनर्जन्म के रूप में उसको प्राप्त होता है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यीशु को जघन्य मृत्यु जो है यहूदियों के द्वारा दी जाती है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।